हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर, जहां पर आपको पता है कि सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है, खासकर मैथ और साइंस की। फिलहाल अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो हमारी चल रही है किसकी? मैथ की, जिसका नाम है, हमने सीरीज का नाम दिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के नाम से मैंने क्या किया है, बात किया है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं और ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक कि आप बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाते। ठीक, सारे पेपर का बोर्ड एग्जाम हो नहीं जाते, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे उसका नेक्स्ट पार्ट बचाएंगे। इस पार्ट में कोशिश करेंगे कि पूरे जो है आपके पूरे जितने भी डाउट हैं आपको क्या कर दें, समाप्त कर दें, या फिर इसके बाद एक वीडियो और लैंग्वेज पर ही आएगी। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका क्या पूरा डर क्या जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ऐसे जो आपको शायद आते हों या नहीं आते हों, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस उस पर पकड़ आप बनाए रखिए। चलिए देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सबसे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। केवल नाम मात्र का छोटा है खतरनाक। हाँ, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हिंदी में क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना इसको। क्या? दो संख्याओं का अंतर 2 तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? ठीक, इंग्लिश में यही चीज क्या होगा? द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2 एंड देयर स्क्वायर ऑफ सम इज कितना? 34, देन फाइंड देयर नंबर्स। ठीक, यहां पर देखो सीधे बोला है दो संख्याओं का अंतर। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लें, लेट एनी टू नंबर्स। पहला कौन सा? x, दूसरा हम लोग क्या लेट कर लें? y। ठीक, तो यहाँ पर पहले दिया है क्या? x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे दिया? 1। ये क्वेश्चन नंबर क्या दे दिया हमने? फर्स्ट दे दिया। दूसरा क्या कह रहा है कि दियर स्क्वायर, दूसरा हमारा क्या कह रहा है? हाँ, दियर यानी उनके स्क्वायर का सम, यानी इनका स्क्वायर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। और ये वैल्यू कितना बता रहा है? ये 34। ये कितना मेरा आ जाएगा? इक्वेशन नंबर कौन सा? सेकंड। अब इनको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखो पहला मैंने जानबूझ के इतना छोटा क्वेश्चन लिया है, लेकिन ये लगातार 3 साल आया है। 2017 में आया है, 2017 में आया है, 2020 में आया है, 2022 में भी आया है। ये क्वेश्चन सोच लो, इतनी इसकी वैल्यू है। 2 मार्क्स का है, या फिर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने? 4 मार्क्स में। चलो देखो आइडिया कैसे लगाना। आइडिया लगाना, पहली बात मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको आइडिया कैसे लगाना है, देखो सबसे पहले देखो कोई ऐसा 2 नंबर ले लें जो हमको ऐड करने, उनका नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे 34 आ जाए, या कोई ऐसा 2 नंबर ले लें हम क्या कर लें जो सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना आ जाए? 2 आ जाए। अब दिमाग आपको लगाना है। यहाँ पर कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ सम से, यही है स्क्वायर ऑफ सम ही कह रहा है ना यहाँ। हाँ, स्क्वायर आप क्या कह रहा है? सम ही कह रहा है। चलो यहां पर आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि क्या हो जाए? स्क्वायर या जोड़ने पर हमारी वैल्यू इतनी आ जाए। देखो यहां पर अगर हम लोग थोड़ा ध्यान दें, अगर यहां पर हम लोग देखो 5 का स्क्वायर करें और यहां पर किसका स्क्वायर करें? किसका? 3 का स्क्वायर करें। देखो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34। और देखो यहाँ पर, और 5 में से अगर 3 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी दोनों आंसर क्या हो गए? सेटिस्फाई। ये तो चलो हमको थोड़ा सा शांति मिल जाएगी, मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ हमको आंसर पता चलेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से मैंने क्या किया? एक की वैल्यू निकाल दिया। x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 + y। जब x बराबर यहाँ से 2 + y आ गया तो इसको दे दिया मैंने क्या? थर्ड। तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? सेकेंड एंड थर्ड। बस यहीं से काम हमारा शुरू। यहाँ पर देखा मैंने x बराबर है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या? 2 + y का होल स्क्वायर इज प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 34। 2 + y का होल स्क्वायर यानी 4 + y स्क्वायर प्लस 4y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 कितना? 4। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी फैक्टर है, ये ऑलरेडी क्या है? फैक्टर है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर y और y, देखो y और y 2y स्क्वायर, यहाँ पर अगर देखें हम तो 4y, ये हो गया। देखो
y और y, y स्क्वायर 2y² हो गया और यहाँ पर हो गया 4y और इज इक्वल टू 34 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन ले लिया तो y² प्लस ये कितना 2y और इज इक्वल टू 34 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ से 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा क्या y² प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 15, कितना आ गया 15। यानी यहाँ पर देखेंगे तो y² प्लस कितना 2y और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस कितना 15 इक्वल टू 0। यानी 2 नंबर ऐसे हमारे होने चाहिए जो प्लस या माइनस करने पर कितने आ जाएं 2 आ जाए और उन्हीं नंबर्स का हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए 15। देखो हमारे पास 2 नंबर है, कौन से, एक 5 और एक क्या आ गया 3, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा और इसमें अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2। सीधे मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 संख्या मेरी क्या 5 इंटू माइनस कितना 3, तो ये -15 और 5 - 3 कितना 2। देख लो यहाँ पर सेम आंसर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे y², यहाँ पर लिख दिया मैंने कितना माइनस का 5y प्लस का लिख दिया 3y, यहाँ -5 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर या y मिल गया कॉमन तो ये मिल गया मेरा y -5, यहाँ पर +3 मिल गया कॉमन तो यहाँ पर मेरा मिल जाएगा y माइनस कितना 5, y माइनस कितना 5 बराबर कितना 0। यहाँ पर देखेंगे तो y माइनस कितना आ गया 5, यहाँ देखेंगे तो y प्लस कितना आ गया 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम y ले लें तो y -5 बराबर अगर 0 दिखा दे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। एक वैल्यू हमारी क्या हो गई ये आ गई और दूसरी वैल्यू अगर यहाँ से देखें हम तो क्या आएगी, देखो y + 3 इज इक्वल टू कितना 0 ले लें तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गई -3 आ गई। देखो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो -3 लें या ना लें, क्योंकि हमें कह रहा फाइंड x एंड y। अब देखो इस y मान लो पॉजिटिव वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो y बराबर 5 कहाँ रख देंगे, यहाँ पर y बराबर 5 यहाँ अगर रख दें, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिखो क्या पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन कौन सा फर्स्ट। अगर फर्स्ट में रख दिया मैंने, देखो क्या आ जाएगा x माइनस कितना है 5 इज इक्वल टू कितना 2 है, x इज इक्वल टू ये 2 और ये देखो माइनस का 5 है ये ना यहाँ पर, हाँ माइनस का कितना है 5, यहाँ पर माइनस का 5 अगर यहाँ पर है तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना माइनस का 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा इधर माइनस का 5 प्लस का 5 7 हो जाएगा। ये कितना आएगा x इक्वल टू कितना आ गया 2 और यहाँ पर प्लस का 5, ये x बराबर कितना आ जाएगा 7 यहाँ जाएगा। ये हो गया मेरा। अगर यहाँ चलो यहाँ पर y बराबर कितना आएगा 5, यहाँ पर अगर 3 भी रख देंगे यहाँ पर तो ठीक। यहाँ पर वैल्यू पूछा क्या है यहाँ पर इसने, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ये जो थोड़ा क्वेश्चन था बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान नहीं दिया मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है +2y, यहाँ पर ये प्लस होगा और ये वाला क्या होगा माइनस, क्योंकि 5 में से 3 गया तब 2 आएगा तो ये प्लस का आ जाएगा और ये क्या आएगा माइनस का। बस सिंपल सा, ये प्लस और ये माइनस, बात वही है। ठीक, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर जब मैंने y बराबर कितना रख दिया, मान लो माइनस कितना 5, कहाँ पर फर्स्ट पे, तो जब फर्स्ट पर रख दिया तो यहाँ पर देखो x है और ये माइनस है और ये -5 बराबर कितना 2, x प्लस 5 बराबर कितना 2, x बराबर कितना 2 - 5, ये आ गया माइनस कितना 3। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू क्या होगी -3 तब y बराबर कितना होगा प्लस का 5 और जब x बराबर नहीं, हाँ x बराबर होगा -3 तो y बराबर भी कितना होगा, देखो x बराबर अगर मैंने यहाँ पर देखा, ध्यान देखना, अगर y बराबर मैंने कितना रखा माइनस का 5 तो x बराबर कितना पाया 3। अब अगर x बराबर रखेंगे यहाँ पर, अगर x की वैल्यू +3 होगी तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 3। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप रख दोगे तो आंसर आपका आएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, देखो कह रहा फाइंड 2 consecutive नेचुरल नंबर हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 545। फिर से सुन लो, फाइंड 2 consecutive नेचुरल नंबर हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 545, यानी 545।
हिंदी में है, वे क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लो, 2 नेचुरल नंबर लेट कर लो। यहाँ पर कौन सा लेट करोगे? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर। और वो भी कैसे? कॉन्सेक्यूटिव, लगातार। कैसे? कॉन्सेक्यूटिव नंबर। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, यानी एक x ले लिया और एक क्या ले लिया? x+1। कह रहा है इनके जो स्क्वायर का सम है वो कितना है? 545 है। स्क्वायर का जो सम है कितना है? वो 545 है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया x², यहाँ पर लिख दिया x+1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 545 ये दे रखा है। यहाँ पर अगर देखें तो x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 545। x² ये हो गया मिला के कितना? 2x² + 2x इज इक्वल टू 545 माइनस कितना? 1। यहाँ पर आ गया मेरा 2x² + 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 544। ये यहाँ पर अगर ध्यान देखें तो 2 हटा दे, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। देखो तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 2 मेरा क्या हो गया? कॉमन मिल रहा है। यहाँ से 2 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? x² + x इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा? 272, यानी ये आ जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पर x² + x, ये माइनस का 272 इक्वल टू 0, यानी 2 नंबर ऐसे लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? 272, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो देखो हमारे पास क्या है? x², यहाँ पर कितना? प्लस 17x माइनस कितना? 16x, यहाँ पर लिख देंगे कितना? माइनस का 17 इंटू कितना? 16 इक्वल टू कितना? 0। 17 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे ख्याल से कितना आएगा? 272 ही आएगा। देखो 17 और 16, 7 42 कहीं 2, 7 6 कम 6 7 6 13, 7 42 कहीं 2, हाँ 13 4 17। ठीक करके देख लेना, करेक्ट है एकदम। यहाँ पर कॉमन क्या मिला? मेरा x कॉमन मिला, और ये हो गया मेरा x प्लस कितना? 17। यहाँ माइनस का 16 कॉमन मिला तो x + 17 इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर इफ, यानी इफ यहाँ पर क्या आएगा? पहले देख लो, पूरा कॉमन ले लो इकट्ठा। x + 17 हो गया और x माइनस कितना? 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम ले लें क्या? इफ x + 17 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी? माइनस का 17, पहला वाला। और दूसरा अगर हम लें x माइनस कितना? 16 इक्वल टू कितना? 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 16। x इक्वल टू कितना आएगा? 16। तो नेचुरल नंबर ये तो है नहीं, नेगेटिव में है। ये है वैल्यू मेरी कितनी? 16। अब देखो यहाँ पर एक मेरी वैल्यू मैंने क्या लेट किया था? एक वैल्यू मैंने लिया था x, जो कि मिला कितना? 16। एक लिया था मैंने x+1, जो कि कितना? 16 + 1 इक्वल टू कितना? 17। तो जो वैल्यू मेरी आई कितना आ जाएगी? x इक्वल टू, यानी जो वैल्यू मेरी नेचुरल नंबर हमारा आएगा कितना आएगा? 16, कितना? 17। यही मेरा क्या होगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लो। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट क्या है? कह रहा है क्या? फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम्स, थोड़ा मिस्टेक क्वेश्चन में मैं सही कर देता हूं। हाँ ठीक, यहां पर कह रहा है क्या? फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ये हो गया मेरा। हाँ, फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290 यानी 290। कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम धन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। फाइंड 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर हुज सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 290। ध्यान देना, ये नोट कर लेना। अब देखो हमने यहाँ पर लेट कर लिया, यहाँ पर क्या लेट कर लिया मैंने? ध्यान देना, 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर। यहाँ पर मैंने ले लिया क्या? 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कौन कौन से ले लिया? यहाँ पर x ले लिया एंड x प्लस कितना? x ले लिया, और x प्लस हम कितना ले लिए? 1 ले लिए। अब फिर आगे क्या बोल रहा है? ये आगे बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना है? 290। अच्छा, यहाँ पर 1 लिया, कितना लेंगे? 2। अब देखो ऑड नंबर लेना, अगर यहाँ पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 + 2 कितना? 5।
7 रखेंगे तो कितना, 5 रखेंगे तो 5 + 2 7। ऑड ही नंबर रखना है, ऑड नंबर रख लो और चेक कर लो, ऑड ही आता जाएगा। ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है, ठीक। यहाँ पर अगर 3 रखोगे, यहाँ पे भी 3 रखोगे, 3 + कितना 2 5, ये 3 हो जाएगा, 3 + 2 कितना 5, ऑड नंबर ही है। कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम यानी x² + x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है, 290 दे रखा है। तो देखो x² + x² + 4 + 4x = 290 यानी 290। x और x कितना हो गया, 2x² + 4x, 2x² + कितना 4x = 290 माइनस कितना 4। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन मिल गया, बाहर ले लिया, x² प्लस यहाँ कितना मिला 2x = ये मेरा मिल गया 280 कितना 6, यानी 290 में से 4 गया, 280 कितना 6 यानी 286। ये कट जाएगा इससे, तो कितनी बार में काटेगा इसको, 143। देखो x² + 2x = 143, x² + 2x माइनस का 143 = कितना 0। अब देखो 2 नंबर हमें ऐसे लेने हैं, 2 नंबर हमें क्या ऐसे लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 143 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके यानी घटा के या जोड़कर हमें वही नंबर कितने आने चाहिए, आंसर फिर 2 आना चाहिए। फिर से सुनो, कोई सिंपल देखो, ऐसे 2 नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पर 143 आ जाए, गुणा करने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए मेरे 2 आ जाए। देखो चलो करो, देखो यहाँ पर अब मेरे दिमाग में एक नंबर आया कितना 13 और 11 का। देखो 13 और 11 का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 कितना 4, 144 आ जाएगा, 143 आ जाएगा। करके देख लेना। आगे देखो यहाँ पर अगर देखा मैंने 2 नंबर मिल गए मेरे, x² लिख लिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख लिया मैंने प्लस कितना 13x और माइनस कितना 11x। 13 में 11 माइनस करेंगे प्लस का 2 आएगा और माइनस का 13 × 11 = कितना 0। यहाँ पर कॉमन मिल गया मेरा x, यहाँ पर आया x + 13, यहाँ -11 मिल गया, यहाँ पर आया x + 13 = 0। ये आ गया मेरा x + 13 और ये मेरा आ गया x - 11 = कितना 0। अब यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर क्या देखो आगे, ये मिटा देता हूँ। अब इसके जो है फैक्टर हो चुके हैं, अब यहाँ आंसर के करीब हैं। अगर यहाँ पर देखें x + 13 को इक्वल टू कर दें 0 के, x की वैल्यू कितना आ जाएगी -13। अब ध्यान से देखो, अगर यहीं पर वैल्यू हम क्या ले लें, x - 11 = 0 ले लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। देखो ये है क्या निगेटिव, ये है क्या निगेटिव, इसे कंसीडर ना करो। कंसीडर किसको कर लो, ये पॉजिटिव वाले नंबर को। तो तुमने जो नंबर माना था, दोनों क्या माने थे, एक तो x हो गया, दूसरा मेरा है क्या x + 2, यानी यहाँ पर 11 + 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 13। तो जो नंबर हमारे आ गए x, x + 2, तो ये आ जाएगा मेरा कितना x, तो ये आ जाएगा 11, कितना 13। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चंस को क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हाँ, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक। जैसे अभी ऑड नंबर का आया था वैसे ही क्या पूछ सकता है आपसे, इवन नंबर का भी पूछ सकता है। और इवन नंबर में भी कंसीडर करेंगे क्या, कॉन्सिक्यूटिव नंबर आप कंसीडर कर सकते हैं, कौन सी, x एंड x + 2। चाहे इवन आए, चाहे ऑड आए और चाहे नेचुरल नंबर आए, कुछ भी नंबर आता है आप x + 2 कंसीडर कर सकते हैं। आमतौर पर नेचुरल नंबर अगर पूछता है तो वहाँ पर हम लोग x और x + 1 लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात होती है। अब देखो लास्ट कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, कह रहा है गिवन दिया है, क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर 2 नंबर्स ऑफ अ नंबर इज 12। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना, अच्छा क्वेश्चन लिख लो पहले। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है तथा अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना 36 अधिक है। कह रहा है कि संख्या क्या होगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लो माना, यहाँ पर लिखो क्या, माना इकाई तथा दहाई के अंक क्रमशः कितना है, x एंड
x और y है, x और क्या है, x और y है। ठीक, अब यहाँ पर देखो अगर ये है तो इकाई का अंक यानी x, दहाई का अंक यानी y। कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर जो हमने कंसीडर किया है, हमने कहा यहाँ पर जो वंश है, वंश वाला जो नंबर है वो मेरा कितना है x, और टेंस वाला जो नंबर मेरा कितना है वो y है। ठीक, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा यानी मूल संख्या, मूल संख्या जो हमारा बनेगा जिसको हम लोग ओरिजिनल नंबर कहते हैं, कितना बनेगा 10y प्लस x। आप 10x प्लस y भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस पे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेट कर लिया। क्या मैंने कहा कि जो वंश वाला नंबर है वो x है और जो टेंस वाला नंबर है मेरा कितना है y है। ये मूल संख्या बन गई, यानी ओरिजिनल नंबर मेरा कौन सा है, यही वाला है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दो संख्याओं को और कुछ बोला नहीं था। तो गुणनफल का मतलब होता है x इंटू वाई बराबर कितना 12। आप केवल इतना ही कर सकते हैं इसमें, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है देखो, फिर कह रहा था अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, यानी अब जो हमारे नंबर है उन्हें क्या कर दिया गया, उन नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया गया, यानी इंटरचेंज कर दिया गया, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी, इंटरचेंज कर दिया गया। जो ये नंबर था अब इन्हें क्या कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया गया। देखो यही बोला है कि जो संख्या हमारी दी हुई थी अब उसे हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब हमारा होता है क्या, यहाँ पर जो यहाँ पर दिखा होगा हमारा क्या 10, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया इसको, तो क्या जाएगा 10x प्लस कितना y। ये जो नंबर है मूल संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक है 36 अधिक है, यानी 10y प्लस x प्लस कितना 36। ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा 10x प्लस कितना y, यहाँ माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल टू 36। यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना 9x और यहाँ पर माइनस का 9y इज इक्वल टू 36। देख लो 9, 10 में से 1 गया 9 बचा और माइनस 10 में से प्लस 1 गया तो कितना आ गया 9y इक्वल टू 36। यहाँ पर 9 कॉमन लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया मेरा 36, और 9 से इसको काट दिया मैंने, कैंसिल कर दिया, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मेरा आ गया इतना। ठीक, इतना मेरा क्या हो गया, आ गया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया मेरा, सेकंड हो गया। अब देखो यहाँ से कोई एक ना एक कोई वैल्यू निकाल दें, तो यहाँ से वैल्यू हम क्या निकाल दें, x की वैल्यू निकाल दें। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल दें, x की वैल्यू निकाल दें। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड ना दो, x की वैल्यू अगर यहाँ हम लोग देखें कितना जाएगा 4 प्लस कितना y, ये आ गया 4 प्लस y, इसको दे दो सेकंड। अब यहाँ पर लिखो क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड कितना सेकंड, ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू रखो 4 प्लस कितना y और इंटू y इज इक्वल टू कितना 12। यहाँ पर देखो करेंगे तो आ गया 4y, इसका मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 12। फिर देखो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा y स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना 0। फिर वही पुराना खेल, दो नंबर लो जो 12 आ जाए यानी 12 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए 4 आए। तो ऐसे नंबर हमारे कौन कौन से हैं, जो नंबर हो हमारे बताओ, जल्दी से बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे हमारे जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए माइनस का 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए 4। कोई ऐसा नंबर है आपकी निगाहों में या नज़रों में तो हमें बताएं कौन सा नंबर ऐसा होगा। देखो दो नंबर लो यहाँ पर, अगर हम इसको लिखो 6 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा 12 और 6 माइनस 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 4। मेरे नज़रों में तो आ गया नंबर। यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्या वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 6y माइनस का 2y माइनस का 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर y कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच जाएगा y प्लस कितना 6 माइनस कितना कॉमन 2y, यहाँ पर कितना जाएगा प्लस का कितना 6 इक्वल टू कितना 0। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है मेरा y प्लस कितना 6 और यहाँ कॉमन मिल रहा है y माइनस कितना 2 बराबर कितना 0 आ गया। अब देखो
यहाँ पर अगर हम ले लें y + 6 = 0, तो ये जो वैल्यू y मेरी y बराबर माइनस का कितना आ गया 6, तो माइनस वाली वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करते। कौन सी वैल्यू कंसीडर करते हैं हम लोग? प्लस वाली। तो यहाँ पर क्या जाएगी y - 2 = 0 अगर ले लें तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक, जब y की वैल्यू मेरी 2 आ गई तो y की वैल्यू उठाकर हम क्या रख दें इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा देखो x इंटू कितना 2 और इक्वल टू कितना ये 2 से ये कट गया मेरा कितना आ गया x इक्वल टू कितना 6 आ गया। तो जो दो नंबर हमारे थे ध्यान देना, इसमें ओरिजिनल क्या पूछा है, इसमें पूछा है मेरा संख्या क्या होगी। तो देखो मूल संख्या हमारी कौन सी थी, अगर x और y की वैल्यू पूछता तो x बराबर 2, y की वैल्यू अगर मान लो x बराबर 6, y की वैल्यू 2। लेकिन इसने पूछा क्या है मुझसे, हाँ इसने पूछा है कि जो हमारी संख्या थी वो हमारी संख्या क्या होगी। देखो संख्या हमारी क्या माने थे तुमने 10y प्लस हम लोगों ने क्या माना था मूल संख्या, नहीं ओरिजिनल नंबर हम लोगों ने यही लिया था। देखो ओरिजिनल नंबर क्या था, यही था हमारा ओरिजिनल नंबर यही था। देखो तो यहाँ पर वैल्यू रखो, देखो कितना 10 और y की वैल्यू कितनी होगी, देखो y कहाँ है मेरा 2, 10 × 2 और प्लस x की वैल्यू कितनी है 6। तो जो वैल्यू आएगी मेरी कितना है 20 + 6, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा कितना 26। इसकी वैल्यू हमें क्या करनी थी, निकालनी थी। बस यही इसमें खेल होता है, बस यहीं पे जो है बच्चे गलत करते हैं। ठीक, तो देखो आज हमने जो किया वो मैंने सीख लिया इस पे। अब इसमें केवल एक पार्ट बचा हुआ है, कौन सा, एज वाला। कौन सा, एज, जिसमें एज दी होती है, एज फाइंड करनी होती है। तो वो हम इसके आखिरी वीडियो नहीं कल की वीडियो में क्या कर देंगे, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब कुछ आपका क्या खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और जिन्होंने AM एजुकेशन बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर दें, और हम लास्ट तक आपके साथ डटे रहेंगे।